इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। काबुल एयरपोर्ट पर बड़े धमाकों से पूरा एयरपोर्ट दहल उठा। एक के बाद एक 3 आत्मघाती हमले हुए। अब तक 13 अमेरिकी कमांडो समेत 108 लोगों की मौत हो गई है। धमाके के वक्त काबुल एयरपोर्ट पर चारों ओर दहशत, भय और खौफ का मंजर देखने को मिल रहा था। एक तरफ तालिबानी जुल्मों का खौफ तो दूसरी तरफ धमाके का डर। काबुल एयरपोर्ट पर हर चेहरे पर हवाइयां उड़ी रही, चीख पुकार मची रही, जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट के वक्त मंजर कैसा था, इन दहशत की तस्वीरों में देखिए। काबुल में फिदाइन अटैक के बाद रूह कंपा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। धमाके के ठीक बाद की ये तस्वीर है जो विचलित करने वाली है। इस नाले में सिर्फ और सिर्फ शव नजर आ रहे हैं। ये इलाका एबी गेट के पास का है। चश्मदीदों के मुताबिक यहीं पर कार को खड़ा किया गया था। विस्फोट इतना भयानक था कि दीवार पर बैठे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जिस तरह ब्लास्ट हुआ है वहाँ लाशें ही लाशें बिखरी है। इसी जगह पर ब्लास्ट से पहले कितने लोग थे, इसकी तस्वीर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद मौत का मंजर कैसा रहा होगा। धमाके के बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच गई थी। इस भीड़ में महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे। हमले के बाद एयरपोर्ट के आसपास क्या स्थिति हो गई थी, इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। लोग एक दूसरे पर चढ़कर एयरपोर्ट से भागने की कोशिश कर रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस ने 5 घंटे में 3 ब्लास्ट किया, जिसमें 13 अमेरिकी कमांडो समेत 73 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। काबुल एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, लेकिन तालिबान राज में आपातकालीन व्यवस्था की क्या स्थिति है वो देखिए। जिस गाड़ी में कूड़ा उठाया जाता है उसको लोगों ने एम्बुलेंस बना लिया था। घंटे भर तक तालिबानियों की ओर से स्थानीय लोगों को कोई मदद नहीं मिली। लोग इसी तरह कूड़ा उठाने वाली ट्रॉली में घायलों को अस्पताल पहुंचाते दिखे। काबुल एयरपोर्ट पर फिदाइन अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस खुरासान ने ली है, जो अफगानिस्तान में काफी एक्टिव है। आईएसआईएस खुरासान की अमेरिका से भी दुश्मनी पुरानी है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए फिदाइन अटैक में बड़ी संख्या में बच्चे भी घायल हुए हैं। कई बच्चों की मौत भी हुई है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हमला हुआ था। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। काबुल में सुसाइड अटैक के बाद व्हाइट हाउस एक्शन में है। अमेरिका के 13 सैनिकों के मारे जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जिन लोगों ने इन हमलों को अंजाम दिया है उसे ढूंढ कर निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। काबुल में हुए धमाके का नया वीडियो आया है। ये वीडियो दूसरे धमाके के ठीक बाद का है। जब एयरपोर्ट के एबी गेट के पास धमाका हुआ तो वहां अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागते दिखे। काबुल एयरपोर्ट पर जहां ब्लास्ट हुआ है वहां कितने लोग थे, ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद मौत का मंजर कैसा रहा होगा। काबुल एयरपोर्ट पर धमाके के बाद हाहाकार मच गया था। एयरपोर्ट के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। एक तरफ अमेरिकी फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी तो दूसरी तरफ सेना के जवान रनवे को क्लियर करने में जुटे थे।
एयरपोर्ट के अंदर जबरदस्त भीड़ दिख रही है और अमेरिकी फौज रनवे से पब्लिक को हटा रहे हैं। बैकग्राउंड में गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। ये उस वक्त का वीडियो है जब काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट नहीं हुआ था। ब्लास्ट से पहले हर शख्स की तलाशी ली जा रही थी। बाकायदा सर्च ऑपरेशन के बाद ही किसी को एयरपोर्ट के अंदर घुसने दिया जा रहा था। इसी के बाद हमलावरों ने एबे गेट पर विस्फोट कर दिया। काबुल एयरपोर्ट पर एक तरफ जहां कल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मची हुई थी, कई देशों ने अपने अपने रेस्क्यू अभियान बंद कर दिए हैं। उसके बाद आज एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखी जा रही है। जिस नाले में कल शव दिखाई दे रहे थे, आज उसी नाले में लोगों की भीड़ उतरी नजर आ रही है। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं। ये लोग जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाह रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कल धमाके के बावजूद काबुल से एयरलिफ्ट करने का काम आज एक बार फिर शुरू हो गया। काबुल एयरपोर्ट से उड़ान की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में एयरपोर्ट के रनवे पर अमेरिकी मिलिट्री का एक प्लेन नजर आ रहा है और कई लोग अमेरिकी प्लेन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आईएसआई के हमले में 13 अमेरिकी कमांडो मारे गए हैं। ये कमांडो टारगेट पर कैसे आए, एक तस्वीर के जरिए आपको समझाते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जब फिदाइन हमला हुआ, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिकी फोर्स के जवान एयरपोर्ट की दीवार के पास खड़े थे। तभी पीछे से हमलावर आया और खुद को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। धमाके के वक्त सैनिकों के पास न तो कोई शील्ड था और न ही कोई सुरक्षा कवच। इसी वजह से एक साथ 13 कमांडो मारे गए। कल काबुल ब्लास्ट में कई परिवार उजड़ गए हैं। किसी ने पिता, किसी ने पति, किसी ने भाई, तो किसी ने अपनी मां और बहन को खो दिया है। ब्लास्ट से ठीक पहले एयरपोर्ट पर पत्रकार नजमा सिद्दीकी भी पहुंची थीं। आतंक के खौफ से देश छोड़ना चाहती थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस आतंक को छोड़कर वो जाना चाहती थीं, वही दहशतगर्द चेहरे उनकी जान ले लेंगे। तालिबानी आतंकियों के खौफ से देश छोड़कर जा रहा काबुल यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट भी आतंकी ब्लास्ट का शिकार हुआ। वासिक एहसान काबुल विश्वविद्यालय में विदेशी भाषा और साहित्य विषय में 3rd ईयर के स्टूडेंट थे। अफगानिस्तान के कई परिवार इस ब्लास्ट में बर्बाद हुए हैं। अफगानिस्तान के एक ही परिवार के 3 लोग ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। डॉक्टर खालिद रहीन, मिलाद रहीन और फिरदौस रहीन, तीनों एक ही फैमिली के थे। वहीं कल फिदायनी हमले में एक ही परिवार के सदस्य ताहिर, नसीर, इमरान और बिलाल भी मारे गए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।